हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 हमारा या फिर खंड नंबर 1 है। यह है भाषा, वर्ग और लिपि। सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे वो होगा हमारा चैप्टर भाषा। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। ओके, इसको आज हम सबसे पहले रीड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को आता है। भाषा को ही हम देखेंगे पहले। हम अपनी बात किसी को बताने के लिए या किसी की बात सुनने और समझने के लिए भाषा का ही सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी बात को किसी को बताने के लिए और किसी की बात सुनने के लिए किसका सहारा लेते हैं? हम भाषा का। ओके, हम भाषा का सहारा लेते हैं। हम भाषा का प्रयोग बोलने लिखने में करते हैं। हम भाषा का प्रयोग दो रूपों से करते हैं। दो रूपों में कैसे कैसे करते हैं? हम मौखिक रूप से और लिखित रूप से। तो आपको क्या समझ में आता है कि भाषा कितने प्रकार की हो सकती है? भाषा दो प्रकार की हो सकती है। पहली है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहले मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम मुख से यानी कि मुंह से जो कुछ बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। ये परिभाषा है, बच्चों को याद करानी बहुत ज़रूरी होती है। क्या चीज़? जब हम मुख से कुछ बोलते हैं या मुंह से जब कुछ बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, उसको हम मौखिक रूप कहते हैं। यह भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। इसी प्रकार से लिखित रूप जो होता है वो कैसा होता है? जब हम कुछ लिखते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। सिंपली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बच्चों को ये चीज़ ज़रूर याद करवाइए क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके ही रीड करेंगे जिससे कि जब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स आएँ तो उनको ये चीज़ें याद रहें। तो हमारी सिंपली क्या होता है, लिखित भाषा कौन सी होती है और मौखिक भाषा कौन सी होती है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मौखिक भाषा वो होती है जब हम मुख से कुछ बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। सेम इसी प्रकार से लिखित रूप जो होता है उसमें जब हम कुछ लिखते हैं या पढ़ते भी हैं, हम वो भी बोल सकते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है और ये भाषा के रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इससे आगे हम व्याकरण जो है उसको देख लेते हैं। व्याकरण क्या होता है? सिंपली व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण जो आता है उसके अंदर किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, शुद्ध मतलब साफ तरीके से, अच्छे तरीके से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आता है ना कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण की परिभाषा क्या हो गई? किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको इजी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।